नमस्कार, आप देख रहे हैं मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। खबरों का खजाना समेटे आपके साथ मैं हूं संतोष झा। शुरुआत सुर्खियों से। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं तनिष्क, भारत का सबसे विश्वसनीय एवं सर्वप्रिय ज्वेलर, मिर्जापुर चौक दरभंगा में। आईबी स्मृति आरोग्य सदन की नई पेशकश, रोज द मेडिसिटी एंड आईवीएफ सेंटर, दिग्घी पश्चिम दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला महिला अस्पताल जहां उत्तम सेवाओं के साथ प्रसव एवं स्त्री रोगों के इलाज एवं टेस्ट ट्यूब बेबी द्वारा निसंतानों के लिए संतान प्राप्ति की व्यवस्था। आनंद बेकर्स, द फाइनेस्ट बेकरी शॉप, नाउ ओपेंड एट बेलवागंज लहेरिया सराय। ISO प्रमाणित मेट्रो IVF सेंटर, बाकरगंज लहेरिया सराय दरभंगा। उत्तर बिहार का पहला एवं बिहार का उच्चतम सफलता दर वाला IVF सेंटर, डॉक्टर रूही यास्मीन, निसंतान रोग विशेषज्ञ। दिल्ली पब्लिक स्कूल कादिराबाद दरभंगा, रजिस्ट्रेशन आर ओपन फॉर द न्यू सेशन। ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल, इमली बाजार नियर नेशनल सिनेमा दरभंगा एंड ऑलमाइटी पब्लिक स्कूल जूनियर, छोटी काजीपुरा दरभंगा। संस्कृति इंटरनेशनल गर्ल्स स्कूल नियर कंकाली मंदिर, रामबाग कैंपस दरभंगा, रजिस्ट्रेशन एंड एडमिशन ओपन। दगरू सेठ ज्वेलर्स, GM रोड, रेडियो स्टेशन के निकट दरभंगा। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश, S फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट दरभंगा। प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। दिन दहाड़े पैर में गोली मारकर CSP संचालक से लाखों की लूट, बाइक और मोबाइल भी छीना। SSP ने कहा जल्द पकड़ लिए जाएंगे अपराधी। जिलाधिकारी ने किया शहरी सुरक्षा तटबंध एकमी का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जल संकट को दूर करने के लिए प्रशासन तत्पर, विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा टंकी एवं टैंकर से पानी। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव में बिजली का करंट लगने से प्राइवेट बिजली मिस्त्री की मौत। सैकड़ों की तादाद में जुटी जानकी स्वरूपा मातृशक्ति महिलाएं। MMTM कॉलेज में जानकी नवमी का हुआ आयोजन। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में 27 मई को आयोजित हो रहा प्रथम दीक्षांत समारोह, प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ जुटे हैं तैयारियों में। वाहन चेकिंग के क्रम में मधुबनी में पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब, गाड़ी छोड़ ड्राइवर हुआ फरार। खाद्यान्न कालाबाजारी का बड़ा मामला मधुबनी में सामने आया। बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल रास्ते से ही गायब। और पूजा बनी विजेता तो फर्स्ट रनर का खिताब निशा को। RJ हंट सीजन 3 का हुआ आयोजन। आगे सभी खबरें दिखाएंगे आपको विस्तार से, बस थोड़ी ही देर में। किसने बनाया मुझको खास, दुल्हन बनने का एहसास, मैं तो चली किसना संग पिया की गली। किसना दुल्हनिया कलेक्शन, किसना जगाओ विश्वास प्यार का, पाओ विश्वास परिवार का। ग्लोइंग एंजल्स इंग्लिश स्कूल, रामबाग किला दरभंगा। CBSE curriculum, class play to 5th, co-education and class 6th to 10th only for girls, with hostel facilities, best in class infrastructure with smart classes, well maintained playground with indoor and outdoor games. Together we achieve the Completely English medium based on CBSE curriculum, Dr. RLR Public School, Sadar Thana Road, Darbhanga. A team of well qualified and dedicated teachers, well equipped library, physics, chemistry and bio labs. All classrooms with audio visual facility, indoor and outdoor games for all round development of your ward. प्रिया क्रिएशंस, मिथिलांचल का पहला एथनिक डिजाइनर स्टूडियो, कंप्लीट वुमेन्स वेडिंग कलेक्शन के साथ V2 मॉल के निकट, आस्था मार्केट, स्टेशन रोड, मिर्जापुर दरभंगा। For all-round development of your children, a name to trust upon. New Era Public School in front of Lahiriya Saray Thana, Darbhanga.
eco-friendly, peaceful and healthy atmosphere, exposure to various culture and extracurricular activities, smart class facilities as well as Olympiad and other competitive exams. Come, see and decide. मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI +2 शफी मुस्लिम उच्च विद्यालय कैंपस पोस्ट DMC लहरियासराय दरभंगा NCVT से मान्यता प्राप्त। नामांकन सूचना सत्र 2019-2021। क्रमांक 1 व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। क्रमांक संख्या 2 व्यवसाय फिटर, अवधि 2 वर्ष, शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक या समकक्ष। नामांकन हेतु आवेदन फॉर्म एवं प्रोस्पेक्टस संस्थान के कार्यालय से 500 रुपये नगद भुगतान कर प्राप्त किया जा सकता है। फॉर्म जमा करने की अंतिम तिथि 30 जून 2019 निर्धारित है और प्रवेश परीक्षा दिनांक 14 जुलाई 2019 दिन रविवार को 11 बजे दिन में आयोजित होगी। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षण संस्थान के द्वारा संचालित व्यावसायिक कोर्स 1 विद्युत तकनीशियन, 2 कटिंग टेलरिंग एवं ड्रेस मेकिंग में नामांकन प्रारंभ है। नोट: मैट्रिक की परीक्षा में सम्मिलित हो चुके छात्र भी आवेदन कर सकते हैं। SM जावेद इकबाल, सचिव, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ITI लहरियासराय दरभंगा। और समाचार अब विस्तार के साथ। पैर में दिन दहाड़े गोली मारकर CSP संचालक से लाखों की लूट, बाइक और मोबाइल भी अपराधियों ने छीना। SSP ने कहा जल्द पकड़ लिए जाएंगे अपराधी। दरभंगा के घनश्यामपुर में रसियारी के निकट CSP के संचालक से पैर में गोली मारकर 6 लाख रुपए की अपराधियों ने की लूट। एक बाइक पर सवार 3 अपराधियों ने रुपए लूटे, गाड़ी भी लूट ली, मोबाइल भी छीना और पैर में मार दी गोली। घायल अवस्था में दरभंगा अस्पताल में CSP संचालक का इलाज चल रहा है। देर शाम दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक बाबू राम ने भी घनश्यामपुर के रसियारी के निकट घटनास्थल का दौरा किया, जायजा लिया और लगातार पुलिसकर्मियों को कई निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि छापेमारी की जा रही है, अपराधी जल्द पकड़ लिए जाएंगे। फिलहाल CSP संचालक से पैर में गोली मारकर 6 लाख रुपए की लूट से इलाके में सनसनी है। एक तो प्राइवेट मोबाइल से पैसा निकाल के उठा के आधार कार्ड द्वारा CSC वो कारोबार करता था। और सिमरी से कठाल से 4 रोज से मेरे बेटे को फ़ोन कर रहा था कि जो पैसा लेके आइए 20 लाख रुपया, और ये प्रधानमंत्री वाला जो है 30,000 रुपया वाला मुद्रा लोन तो सबको मिल रहा है 30,000 का। तो उसी में आज 8:30 बजे 2 आदमी, दोनों भाई अपना गया रसियारी के और कठाल के बीच में 3 लड़का नाकाबंदी था, मतलब रुमाल बंधा हुआ था और बांध के उसको हमारे लड़का जो था वो एक भाई रुपया कैश 5.5 लाख रुपया लेके भागा वहाँ से। जब भागने लगा तो बोला कि एक भाई को गोली यहाँ पर सटा दिया था। वो दूसरे भाई, वो बड़ा भाई जो है बोला कि जो पैसा दे दो नहीं तो हमको गोली मार दो। तो वो ये लड़का जो है पैसा लेके उनको देने जब गए उसी टाइम में उनको गोली मारा। गोली यहाँ पर जंघा पर मार दिया। उसके बाद पैसा भी 5.5 लाख रुपया भी ले लिया। अपाची गाड़ी था, मोबाइल था। हाँ, मोबाइल लेके तीनों आदमी उस पर सवार होके दोनों गाड़ी पे उसी गाँव भाग गया। तब वहाँ गाँव के आदमी आके उठा के दे गया। उसके बाद हम
जिलाधिकारी ने किया शहरी सुरक्षा तटबंध एकमी का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने दरभंगा में शहरी सुरक्षा तटबंध एकमी का निरीक्षण किया और कई निर्देश दिए। कमजोर पॉइंट की तुरंत मरम्मती कराने, पर्याप्त मात्रा में बालू का बैग एवं एमसी का भंडारण करने का निर्देश दिया। सभी एई और जेई को बाढ़ के दौरान प्रतिनियुक्ति स्थल पर उपस्थित रहने को कहा। अनुपस्थित पाए जाने पर कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की चेतावनी दी गई। कार्यपालक अभियंता बाढ़ प्रमंडल को जमींदारी बांधों का निरीक्षण 25 मई तक पूरा कर लेने एवं सभी एसडीओ एवं डीसीएलआर को भी 25 मई तक अपने क्षेत्राधीन बांधों का निरीक्षण कर प्रतिवेदन देने का निर्देश जिलाधिकारी ने दिया है। शहरी सुरक्षा बांध निरीक्षण के लिए आज दिनरात करके बांध का मजबूती का आज जांच हो रही है। बांध में कहीं भी अगर कुछ दिक्कत हो या कुछ कमज़ोर हो गया तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए कार्रवाई बाढ़ सीजन के पूर्व करने के लिए करने को उद्देश्य से निरीक्षण की जा रही है। इसमें दाहिने तरफ बांध और बाएं तरफ बांध पूरा निरीक्षण की जाएगी। देखिए, शहरी सुरक्षा बांध का निरीक्षण मेरे असर से हो रहा है। सभी अनुमंडल पदाधिकारी, सभी भूमि सुधार और सबको संभालता को निर्देश दिया है कि अपने अपने क्षेत्र का बांधों को भी निरीक्षण अपने हाथ से करें। ये मई 25 के पहले सब निरीक्षण का काम खत्म हो जाएगा। जैसे हम लोग में भी समझ गए इसका ऑपरेशन हम लोग कंट्रोल करते हैं। पहले मात्र जल संकट को दूर करने के लिए प्रशासन तत्पर, विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा टंकी एवं टैंकर से पानी। जल संकट को दूर करने हेतु प्रशासन तत्पर। जिलाधिकारी दरभंगा द्वारा जिला के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में आसन्न जल संकट की लगातार समीक्षा की जा रही है। नगर निगम क्षेत्र में पानी की समस्या को देखते हुए टाटा 407 गाड़ी में 2000 और 3000 लीटर की टंकी लगाकर जरूरतमंद वार्डों में पानी की आपूर्ति कराने हेतु निर्देश दिया गया है। नगर आयुक्त द्वारा बताया गया है कि नगर निगम प्रशासन द्वारा 12 अतिरिक्त पानी के टैंकर से पानी की आपूर्ति की जा रही है। जिलाधिकारी के द्वारा जलापूर्ति कार्य की समीक्षा किए जाने पर प्रतिदिन 22 और पानी के टैंकर की आवश्यकता महसूस की गई। जिलाधिकारी ने तत्काल इसकी संख्या बढ़ाकर 30 टैंकर से पानी की आपूर्ति करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि जरूरतमंद वार्डों में तेजी से स्टैंड पोस्ट लगाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कार्यपालक अभियंता PHED को 4 दिनों के अंदर बाकी 110 स्टैंड पोस्ट लगाने का कार्य पूरा कर प्रतिवेदन देने हेतु निर्देशित किया है। वहीं नगर क्षेत्र में 1.5 इंच वाले पुराने चापाकलों में सिलेंडर लगाकर इसकी गहराई बढ़ाने का कार्य हेतु जिलाधिकारी द्वारा PHED को निर्देश दिया गया है। इस दिशा में ग्रामीण क्षेत्रों में 4 चापाकल की कन्वर्जन क्रिया की गई है और 10 चापाकलों की मरम्मति कराई गई है। उन्होंने कहा कि जिला में जल संकट को देखते हुए पूर्णिया एवं गोपालगंज से प्लम्बर मिस्त्री की टीम आई हुई है, जिससे शहरी क्षेत्रों में तेजी से खराब चापाकलों को चालू कराने का कार्य कराने का निर्देश दिया गया है। नल जल योजना के तहत गाड़े गए बोरिंग से पाइपलाइन के जरिए नियमित पानी की आपूर्ति कराने का निर्देश दिया गया है। रमजान के महीने को देखते हुए जरूरतमंद वार्डों में टैंक से नियमित जलापूर्ति कराने का निर्देश दिया गया है। जिला के बहादुरपुर एवं दरभंगा ग्रामीण अंचलों के ग्रामीण क्षेत्रों में पानी का जल स्तर अत्यधिक नीचे चले जाने के कारण कई चापाकल बेकार होने की सूचना है। जिलाधिकारी ने संकटग्रस्त गांवों में नए चापाकल गाड़ने एवं टैंकर से गांवों में पानी पहुंचाने को कहा है। जिलाधिकारी द्वारा शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जल संकट को देखते हुए पानी की आपूर्ति हेतु किए जा रहे उपायों और कार्य प्रगति का स्वयं लगातार अनुश्रवण किया जा रहा है। उन्होंने कहा
कि समस्याग्रस्त गांवों, टोलों, वार्डों में जिला प्रशासन द्वारा पानी पहुंचाने हेतु सभी संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव में बिजली का करंट लगने से प्राइवेट बिजली मिस्त्री की मौत। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव स्थित सरकारी पचही इस्लामिया नूरिया मदरसा के निकट ट्रांसफार्मर में फ्यूज जोड़ने के क्रम में बिजली करंट लगने से एक 50 वर्षीय प्राइवेट बिजली मिस्त्री की मौत हो गई। घटना शुक्रवार की देर शाम 8 बजे के आसपास मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव की है। मृतक की पहचान बिजली मिस्त्री पश्चिम बंगाल के मालदा जिला के मानिकचक थाना क्षेत्र के नूरपुर नातून टोला गाँव निवासी मलिक के पुत्र एनुल के रूप में हुई है। घटना की सूचना पाकर शनिवार दोपहर 12 बजे मधेपुर थाना के एएसआई गुलाम सरवर पुलिस बलों के साथ पचही गांव पहुंचे। मृतक के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेजा। मृतक अपने गांव के ही कुछ साथियों के साथ जक्सन प्राइवेट लिमिटेड के बिजली कॉन्ट्रैक्टर गोविंद कुमार झा के अंदर में रखकर पचही गांव के मदरसा टोला में एलटी की जगह केबल का तार लगाने का कार्य करता था तथा रात को पचही गांव में सरकारी मदरसा इस्लामिया नूरिया परिसर में ही पिछले 12 रोज से बिजली के उपयोग में आने वाले उपकरणों के साथ रहता था। शुक्रवार की देर शाम पचही मदरसा टोला के समीप लगे ट्रांसफार्मर का फ्यूज उड़ने से उस गांव की बिजली कट गई। कुछ ग्रामीणों ने उनको फ्यूज जोड़ने को कहा, जिस पर वह बिना शट डाउन का फ्यूज जोड़ने से मना कर दिए। गांव के लोगों ने कहा कि वह जेई को शट डाउन देने को कहा है। इसी क्रम में बिजली कट गई। गांव के लोगों के कहने पर वह फ्यूज जोड़ने लगा। इसी दौरान बिजली आ गई तथा उसे बिजली का करंट लग गया। आनन फानन में गांव के लोगों ने उसे पीएचसी मधेपुर में इलाज के लिए भर्ती कराया, लेकिन इलाज कर रहे चिकित्सक ने प्राथमिक उपचार के बाद उसे गंभीर हालत में डीएमसीएच रेफर कर दिया। रास्ते में ही उसकी दुखद मौत हो गई। गिरा होगा, चोट लगा होगा। हॉस्पिटल में भी से जब बात बोल रहा है भाई यही दुख रहा है, यही दुख रहा है, हमारा 5 करो वही बोल रहा था एनुल। अच्छा हाँ, तो हम वहाँ से उसको शायद भैया लोग बोला कि जब यहाँ ठीक ना हो पीठ की तरफ तो इसको लमंगा लेके चलिए, तो वहाँ से दवाई लेके चला आएंगे लेके ठीक। तो वहाँ गया तो शायद नहीं मिल रहा है, फिर घुमा कर लेकर आ गया। घुमा के लेकर बाद यहाँ सुताया। सुताने के बाद हम जो बोल रहे हैं वो बोल रहा है भैया हमारा यहाँ पिछाड़ा, तब यहाँ पिछाड़ा है। पिछाड़ने के बाद हम बोला कि हम सोएंगे। अब एक करवटे से घूरा ना, हमें ठीक है करवटे से घूरा तो नहीं सोता होगा, जाओगा होगा। देख रहे थे, घूमते घूमते देख रहे थे, मुँह को थसोर लिया और नाक से खून दिया। तब देख रहे थे चले गए, तो फिर ये सब गाँव वाला तो इसको बुला कर लेता है, देखिए भाई ऐसे जगह पास हो गया है। सैकड़ों की तादाद में जुटी जानकी स्वरूपा मातृशक्ति एमएमटीएम कॉलेज में जानकी नवमी का हुआ भव्य आयोजन। माता बहनें बनी सीता की प्रतिमूर्ति। जानकी सम्मेलन का एमएमटीएम कॉलेज में हुआ भव्य आयोजन। साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विचार मंच ऋचा लोक के तत्वावधान में जानकी सम्मेलन का आयोजन हुआ। इसमें शामिल होने वाली प्रत्येक माता बहन को सीता की प्रतिमूर्ति मानते हुए सभी का स्वागत पुष्पमाला से हुआ। मिथिला की परंपरा के अनुसार उन्हें तेल सिंदूर दिया गया। सम्मेलन के आयोजन में जुटी शहर से लेकर गांव तक की मातृशक्ति। न्यूज टुडे पर खबरें अभी और भी हैं, वक्त एक ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे। खरीदना है फोन तो चलिए रोली मोली मोबाइल।
आइए भटियारी सराय मारवाड़ी कॉलेज गेट के सामने दोनार रोड दरभंगा में सैमसंग, ओप्पो, वीवो, एमआई, रेडमी, रियलमी, टेक्नो, माइक्रोमैक्स एवं सभी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन स्मार्टफोन बजाज फाइनेंस द्वारा लोन पर पाइए फोन और हर फोन पर गिफ्ट। इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन a name to trust upon, Harrow English School, Darbhanga. Quality education with best transport facility. All the vehicles are enabled with GPS. Rich library, well-equipped separate computer, physics, chemistry, biology and mathematics lab. Very good facilities for both indoor and outdoor games. Complete school campus is under CCTV surveillance. Regular direct contact with parents through SMS alert system. Emphasis on all-round development. No re-admission charges for old students. 5 acres environment-friendly campus. All classrooms are as per CBSE norms. For more details, dial 77638 19774. शैलेंद्र झा, प्रिंसिपल। सेठानी द फैशन मार्ट की नई पेशकश एस फैशन मार्ट, राजकुमारगंज, मिर्जापुर रोड, हनुमान मंदिर के निकट, दरभंगा। बनिए पत्रकार, जुड़िए हमारे साथ। न्यूज टुडे दरभंगा को आवश्यकता है विभिन्न क्षेत्रों में रिपोर्टर की। यदि आप में है वो जुनून, हौसला और खुद की पहचान बनाने की चाहत तो कीजिए हमें फोन। ब्रेक के बाद एक बार पुनः आप सबका स्वागत। बढ़ेंगे आगे, नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े पैर में गोली मारकर सीएसपी संचालक से लाखों की लूट, बाइक और मोबाइल भी छीना। एसएसपी ने कहा जल्द पकड़ लिए जाएंगे अपराधी। जिलाधिकारी ने किया शहरी सुरक्षा तटबंध एकमी का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जल संकट को दूर करने के लिए प्रशासन तत्पर, विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा टंकी एवं टैंकर से पानी। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव में बिजली का करंट लगने से प्राइवेट बिजली मिस्त्री की मौत। सैकड़ों की तादाद में जुटी जानकी स्वरूपा मातृशक्ति महिलाएं। एमएमटीएम कॉलेज में जानकी नवमी का हुआ आयोजन। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में 27 मई को आयोजित हो रहा प्रथम दीक्षांत समारोह। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ जुटे हैं तैयारियों में। वाहन चेकिंग के क्रम में मधुबनी में पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब, गाड़ी छोड़ ड्राइवर हुआ फरार। खाद्यान्न कालाबाजारी का बड़ा मामला मधुबनी में सामने आया। बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल रास्ते से ही गायब। और पूजा बनी विजेता तो फर्स्ट रनर का खिताब निशा को। आरजे हंट सीजन 3 का हुआ आयोजन। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होगा मिल्लत कॉलेज दरभंगा में 27 मई को आयोजित हो रहा प्रथम दीक्षांत समारोह। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ जुटे हैं तैयारियों में। छात्रों के लिए प्रेरणादायक होगा प्रथम दीक्षांत समारोह। मिल्लत कॉलेज में 27 मई को होने वाले दीक्षांत समारोह की तैयारियां जोरों पर। विभिन्न कोषांगों ने संभाली जिम्मेवारी। 309 विद्यार्थियों को मिलेगा प्रमाण पत्र, 16 विद्यार्थियों को मिलेगा बेस्ट ग्रेजुएट अवार्ड तथा गोल्ड मेडल। कॉलेज स्तर पर छात्र छात्राओं को दीक्षांत समारोह के माध्यम से डिग्रियां देने की नई परंपरा बिहार में प्रारंभ हुई है। इसके तहत ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय दरभंगा के जिन महाविद्यालयों को प्रारंभ में ही अवसर प्राप्त हुआ है उसमें मिल्लत कॉलेज का नाम भी शामिल है। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि आगामी 27 मई को मिल्लत कॉलेज में 2015-2018 बैच के सफल छात्र छात्राओं को प्रमाण पत्र देने हेतु दीक्षांत समारोह का आयोजन होने जा रहा है। इसके लिए कई कमेटियां तथा कोषांगों का गठन कर लिया गया है तथा कमेटियों ने अपनी जिम्मेवारियां संभाल ली है। उन्होंने इस सिलसिले में लगातार हो रही बैठकों तथा कमेटियों की सक्रियता से चर्चा करते हुए कहा कि यह नए तरह का आयोजन है जो किसी भी कॉलेज में पहली बार होने जा रहा है तथा इसके लिए तमाम शिक्षकों, कर्मचारियों, छात्र संगठन के पदाधिकारियों, एनसीसी एवं एनएसएस के कार्यकर्ताओं तथा तमाम छात्र छात्राओं का भरपूर सहयोग प्राप्त हो रहा है। 27 मई को 11:30 बजे प्रथम दीक्षांत समारोह का आयोजन होना तय है। इस अवसर पर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार सिंह मुख्य अतिथि होंगे। उनके साथ मुख्य वक्ता के रूप में पूर्व कुलपति ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी एवं आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी डॉक्टर SP सिंह, समरेंद्र प्रताप सिंह
रहेंगे और मिल्लत कॉलेज के प्रथम साइंस के स्टूडेंट जनाब सुहैब कैस CEO वेस्ट बंगाल अथॉरिटी में कार्यरत हैं। हमारे एलुमिनी भी होंगे और गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में रहेंगे। उनके साथ साथ मिथिला यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर प्रोफेसर जयगोपाल, मिथिला यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार कर्नल निश्चित कुमार राय, मिथिला यूनिवर्सिटी के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर अशोक कुमार मेहता और साथ में मिथिला यूनिवर्सिटी के तमाम पदाधिकारीगण इस अवसर पर कॉलेज में मौजूद रहेंगे। दीक्षांत समारोह का आयोजन कॉन्फ्रेंस हॉल में किया जाएगा। टोटल 309 बच्चों को सर्टिफिकेट दिया जाएगा। 16 बच्चों को सर्टिफिकेट के साथ गोल्ड मेडल भी दिया जाएगा। पूरी तैयारियां चल रही है और ये रोज़ा के होते हुए कॉलेज के अंदर में एक उत्साह का माहौल है। तमाम शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारीगण आश्वासन दे रहे हैं और साथ दे रहे हैं कि इस प्रोग्राम के अंदर में हमें बढ़ चढ़कर भाग लेना है और इस प्रोग्राम को ऐतिहासिक बनाना है। वाहन चेकिंग के क्रम में मधुबनी में पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब, गाड़ी छोड़ ड्राइवर हुआ फरार। मधुबनी जिले के नगर थाना के द्वारा बसवारा चौक पर चेकिंग अभियान के दौरान रैयाम की तरफ से लाल गाड़ी एक बोलेरो आ रही थी। पुलिस को चेकिंग करते देख ड्राइवर गाड़ी को वहीं छोड़ भाग निकला। गाड़ी को छोड़ भागते देख पुलिस गाड़ी के पास पहुंची। गाड़ी की तलाशी ली गई तो गाड़ी में 44 कार्टून अंग्रेजी शराब बरामद हुई। पुलिस बोलेरो गाड़ी और शराब के साथ थाना पहुंची। थाना प्रभारी अरुण कुमार राय ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि बाजार में तकरीबन 2.5 लाख रुपए इसकी कीमत है। खाद्यान्न कालाबाजारी का मधुबनी में बड़ा मामला। बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल रास्ते से ही गायब। मधुबनी जिले में खाद्यान्न कालाबाजारी का अब तक का सबसे बड़ा मामला प्रकाश में आया है। ट्रांसपोर्ट के संवेदक द्वारा घोगरडीहा CMR गोदाम से बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल को बीच रास्ते में ही कालाबाजारी कर बेच दिया गया। कालाबाजारी में बेचे गए इन 7 ट्रकों में 4,700 बैग चावल था, जिसकी कीमत लाखों में बताई जा रही है। शाम के समय CMR गोदाम से चावल लेकर निकले 2 ट्रक बसौली और 5 ट्रक पोखरौनी और रहिका के बीच खाली अवस्था में मिले हैं। गौरतलब है कि संवेदक सभी ट्रकों में लदे हजारों बोरी चावल को CMR गोदाम और गंतव्य स्थल के बीच रास्ते में ही बेच दिया गया। रास्ते में खाली पाए गए ट्रकों को जब्त कर लिया गया है। SFC के DM ने संवेदक मनोज सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया है। इधर 7 ट्रक चावल कालाबाजारी का मामला सामने आते ही इलाके में सनसनी फैल गई है। जिले भर में सक्रिय खाद्यान्न माफियाओं में हड़कंप मचा है। SFC के DM द्वारा दिए गए निर्देश पर अनुमंडल पदाधिकारी गणेश कुमार CMR गोदाम की जांच कर घोगरडीहा थाना में संवेदक के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराने पहुंचे। तो उसमें जो है गाड़ी को ऑफलाइन बतलाया गया और ये गाड़ियाँ अपने गंतव्य पर नहीं पहुंच सकी हैं। तो प्राथमिकी दर्ज करवाई जा रही है तथा मामले की जांच। पूजा बनी विजेता तो फर्स्ट रनर का खिताब निशा को। RJ हंट सीजन 3 का हुआ आयोजन। RJ हंट सीजन 3 का हुआ आयोजन।
विजेता पूजा घोषित की गई, जबकि फर्स्ट रनर का खिताब निशा को एवं सेकंड रनर मुस्कान चुनी गई। वहीं इस कार्यक्रम में सेल्फी स्टार के विनर मधुश्री और शिवानी सिन्हा को संयुक्त रूप से घोषित किया गया, जबकि फर्स्ट रनर मृत्युंजय कुमार झा और सेकंड रनर का खिताब अंकिता श्रीवास्तव को मिला। सभी विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। इससे पूर्व शनिवार को रामबाग स्थित गंगा रेजिडेंसी में द वे के द्वारा आयोजित आरजे हंट कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए दरभंगा की मेयर वैजंती देवी खेड़िया ने कहा कि इस तरह के प्रतियोगिता के आयोजन से अंदर छिपी प्रतिभा निखर कर सामने आती है। लोगों को हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। अगर उन्हें एक प्लेटफॉर्म मिलता है तो उनकी यह जिज्ञासा पूरी होती है। आयोजक द वे के प्रोप्राइटर आशीष सिंह ने कहा कि मिथिला क्षेत्र के लोगों में बोलने की झिझक को दूर करने के लिए वे विगत 2 वर्षों से आरजे हंट के नाम से कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं। कार्यक्रम के ग्रैंड फिनाले से पूर्व विभिन्न कॉलेजों में जाकर ऑडिशन लिया गया। सैकड़ों छात्र छात्राओं ने ऑडिशन में भाग लिया। जज के रूप में आए राकेश सिंह, सुस्मिता झा और आकाश आनंद रहे। मणिकांत झा की कविता के साथ साथ मोहित और दीपक के गायन ने सबका मन मोह लिया। निःशुल्क आयोजित इस कार्यक्रम में विजेता प्रतिभागियों को रेडियो मिथिला नेपाल एफएम पर बोलने का मौका दिया जाएगा। कार्यक्रम में चुनाव आयोग के आइकॉन मणिकांत झा, मिथिला विश्वविद्यालय संगीत नाट्य विभाग की विभागाध्यक्षा लावण्य कीर्ति सिंह काव्या, रोटरी क्लब विद्यापति दरभंगा के अध्यक्ष प्रकाश कुमार, आकाश, रोशन सहित कई गणमान्य लोग उपस्थित हुए। स्पॉटलाइट की टीम के अलावा 2 डांसेस क्लासेस के बच्चों ने अपनी प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम का संचालन सागर कुमार ने किया। प्रोग्राम कॉम्प्लेक्स में रेडियो की तरफ से जो प्रोग्राम नहीं हुआ है, बच्चों का एडवर्टाइजमेंट हुआ है, बहुत ही खुशी की बात है। यहाँ के बच्चे कुछ उन्नति कर रहे हैं दरभंगा शहर के, ये बहुत अच्छा लगा हमको। और बच्चों का जो प्रोग्राम रहा उसमें राधा कृष्ण की जोड़ी बहुत अच्छी लगी, उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा रहा। ये बच्चे को इसी तरह के बच्चे आगे बढ़ते रहेंगे। हो सकता है ये जो टीवी में प्रोग्राम देते रहते हैं उसमें ये बच्चे कभी न कभी कामयाब जरूर आएंगे। हम लोग को हुआ है इसी तरह बच्चे आगे बढ़ते हैं और कुछ कर दिखाने की तमन्ना रखें। तो जो तमन्ना रखते हैं वो आगे जरूर बढ़ते हैं। हम ये चाहेंगे कि सब बच्चे आगे बढ़ें और अपने बच्चे को कायम रखें। और मणिकांत सर को स्मृति चिन्ह देंगे डॉक्टर रोशन जी से, साइन किए से डॉक्टर रोशन। एत सुंदर कार्यक्रम के आयोजन कर और युवा प्रतिभा के देखा करवा के लिए एक मंच प्रदान करवा के लिए जो प्रयास रेडियो जो कि हंट द्वारा कल जा रहा है, ये बहुत बेसी प्रशंसनीय है। और एक युवा टीम के युवा सोच के जते प्रशंसा करी से कम है। हमारे रेडियो मोहित पांडे जी को आपने सुना, मणिकांत सर ने तारीफ की और अब मणिकांत सर के बहुत बहुत आभार, स्वागत। हमारे बीच कुछ कलाकार छात्र छात्राएं दिखाई दे रही हैं, उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगी। और पूरी आयोजन टीम को मैं साधुवाद देना चाहूँगी। उन्हें ऐसे कार्यों के प्रति अपने किशोर व युवा व साथियों को जोड़ने के लिए मैं इस पूरी आयोजन समिति को, इस आयोजन से जुड़े हुए जितने भी टीम के सदस्य हैं, उन सबों के प्रति मैं उत्साहवर्धन के लिए आभार।
दिया हमारे लिए। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा श्री मणिकांत झा जी का, जिन्होंने अपने व्यस्त समय में से वक्त निकाल करके यहाँ आए हमारे बीच, इतना वक्त गुजारा उन्होंने। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा LNMU म्यूजिक डिपार्टमेंट की विभागाध्यक्ष लावण्य कीर्ति सिंह जी ने कि उनका मीटिंग था और मीटिंग जैसे ही खत्म हुआ कि मीटिंग खत्म करते हुए वो हमारे बीच यहाँ उपस्थित हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा जीजे ज्वेलर्स के आकाश आनंद जी का, जो डे 1 से जब से मैंने इस इवेंट की परिकल्पना की उस समय से वो शख्स मेरे साथ है और ऐसा कभी लगता ही नहीं कि ये इवेंट हमारा नहीं है। ये बहुत बड़ी बात है। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा रेडियो मिथिला जनकपुर से आए राकेश सिंह जी का, जो लगातार 2 वर्ष से किसी न किसी कारण से आ नहीं पा रहे थे, लेकिन इस बार हमारे बीच आए हैं। इसमें से रेडियो जॉकी हंट के जो विनर हैं उनको हम लोग। इस्माइलगंज मोहल्ला लाइट हाउस सिनेमा के सामने किराना स्टोर से पकड़ी गई शराब। इस्माइलगंज मोहल्ला लाइट हाउस सिनेमा के सामने जगदम्बा किराना स्टोर्स में हो रहा था विदेशी शराब का कारोबार। एक्साइज विभाग ने की छापेमारी, शराब बरामद, कारोबारी गिरफ्तार। महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान में क्विज प्रतियोगिता का हुआ आयोजन। शनिवार को महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान बाजितपुर दरभंगा में क्विज प्रतियोगिता का सफल आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ विद्यालय के निदेशक श्री HK झा के द्वारा दीप प्रज्वलन के साथ किया गया। इस अवसर पर प्राचार्य A राय सहित विद्यालय में कार्यरत सभी शिक्षकगण उपस्थित थे। अपने संबोधन में निदेशक ने कहा कि यह प्रतियोगिता रेलवे, बैंक आदि प्रतियोगिताओं का पूर्वाभ्यास है, जिसके द्वारा छात्र त्रुटि रहित उत्तर पत्रक तैयार करने में सफल होते हैं तथा सामान्य ज्ञान प्राप्ति की ओर अग्रसर होते हैं। अतः इसे सफलता की प्रथम सीढ़ी भी कहा जाता है। साथ ही यह प्रतियोगिता महात्मा गांधी शिक्षण संस्थान गांधी विहार दरभंगा में भी आयोजित की गई, जहां इसका शुभारंभ विद्यालय की प्राचार्य डॉक्टर प्रभा मल्लिक ने किया। 13 मई को जानकी जन्म दिवस मनाएगा मैथिली लोक संस्कृति मंच। मैथिली लोक संस्कृति मंच के महासचिव उदय शंकर मिश्र ने कहा कि साप्ताहिक जानकी जन्मोत्सव बंगाली टोला स्थित कार्यालय में मनाया जाएगा। इस बार 13 मई को जानकी का जन्म दिवस है, जिसे लोग मैथिली दिवस के रूप में मनाएंगे। इस अवसर पर पारंपरिक रूप से पूजन किया जाएगा और शतरंज प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। शतरंज बौद्धिक खेल होते हुए भी मनोरंजन प्रदान करता है। यह एक ऐसा जरिया है जो नीति, राजनीति और कूटनीति खेल खेल में सिखा देती है। इसका आविष्कार 5वीं-6वीं सदी में भारत में हुआ था। अलग अलग कालखंडों में इसके कई नाम रहे हैं। प्राचीन काल में इसे चतुरंग या चेरस के नाम से जाना जाता था। आधुनिक युग में यह विश्व के सभी देशों में खेला जाता है। उक्त बातें बिहार ओपन चेस टूर्नामेंट 2019 का उद्घाटन करते हुए ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के छात्र कल्याण विभागाध्यक्ष डॉक्टर रतन कुमार चौधरी ने कही। ये अब तक के समाचार। विद्यालय आपसे नजर एक बार फिर हेडलाइंस पर। दिन दहाड़े पैर में गोली मारकर CSP संचालक से लाखों की लूट, बाइक और मोबाइल भी छीना। SSP ने कहा जल्द पकड़ लिए जाएंगे अपराधी। जिलाधिकारी ने किया शहरी सुरक्षा तटबंध एकमी का निरीक्षण, दिए कई निर्देश। जल संकट को दूर करने के लिए प्रशासन तत्पर, विभिन्न इलाकों में भेजा जा रहा टंकी एवं टैंकर से पानी। झंझारपुर अनुमंडल के मधेपुर थाना क्षेत्र के पचही गांव में बिजली का करंट लगने से प्राइवेट बिजली मिस्त्री की मौत। सैकड़ों की तादाद में जुटी जानकी स्वरूपा मातृशक्ति महिलाएं। MMPM कॉलेज में जानकी नवमी का हुआ आयोजन। मिल्लत कॉलेज दरभंगा में 27 मई को आयोजित हो रहा प्रथम दीक्षांत समारोह। प्रधानाचार्य डॉक्टर मोहम्मद रहमतुल्लाह अपनी पूरी टीम के साथ जुटे हैं तैयारियों में। वाहन चेकिंग के क्रम में मधुबनी में पकड़ी गई भारी मात्रा में शराब, गाड़ी छोड़ ड्राइवर हुआ फरार। खाद्यान्न कालाबाजारी का बड़ा मामला मधुबनी में सामने आया। बेनीपट्टी, बिस्फी और बासोपट्टी प्रखंड के लिए निकले 7 ट्रक चावल रास्ते से ही गायब। और पूजा बनी विजेता तो फर्स्ट रनर का खिताब निशा को। RJ हंट सीजन 3 का हुआ आयोजन।
ये थी अभी तक की खबरें। इसके साथ ही दीजिए हमें इजाजत। अगले प्रसारण में आपके क्षेत्र, आसपास के इलाके और जिले की तमाम ताजा और नई खबरों को समेटे अपने सभी सहयोगियों के साथ हम पुनः होंगे हाजिर। तब तक के लिए न्यूज टुडे की पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। आप देखते रहिए मिथिलांचल का पहला डिजिटल न्यूज नेटवर्क न्यूज टुडे दरभंगा। हमारे चैनल को GTPL केबल के 985 नंबर पर देखिए। यूट्यूब में सर्च करें न्यूज टुडे दरभंगा। इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पूरी टीम के साथ दीजिए संतोष को विदा। नमस्कार, जय हिंद।